जय भोलेनाथ। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना प्यार कमेंट्स के माध्यम से देने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। रसपान कीजिए आज की कथा का। महादेव की इस प्रकार स्तुति की तब शिवजी ने चरणों में पड़े हुए उन द्विजवर को अपनी दोनों भुजाओं से पकड़कर उठा लिया और परम प्रेम पूर्वक मेघ गर्जन की सी गंभीर और मधुर वाणी में कहा। उस समय शंकर जी के दांतों की चमक से सारी दिशाएं प्रकाशित हो उठी थी। महादेव बोले, हे विप्रवर कवे, तुम मेरे पावन भक्त हो। तात, तुम्हारे इस उग्र तप से, उत्तम आचरण से, लिंग स्थापन जन्य पुण्य से, लिंग की आराधना करने से, चित्त का उपहार प्रदान करने से, पवित्र अटल भाव से, अविमुक्त महाक्षेत्र काशी में पावन आचरण करने से मैं तुम्हें पुत्र रूप से देखता हूँ। अतः तुम्हारे लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। तुम अपने इसी शरीर से मेरी उदर दरी में प्रवेश करोगे और मेरे श्रेष्ठ इंद्रिय मार्ग से निकलकर पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करोगे। हे महाशुचे, मेरे पास जो मृत संजीवनी नाम की निर्मल विद्या है, जिसका मैंने ही अपने महान तपोबल से निर्माण किया है, उस महामंत्र रूपा विद्या को आज मैं तुम्हें प्रदान करूंगा। क्योंकि तुम पवित्र तप की निधि हो, इसलिए तुम में उस विद्या को धारण करने की योग्यता भी विद्यमान है। तुम नियम पूर्वक जिस जिसके उद्देश्य से विद्वेश्वर की इस श्रेष्ठ विद्या का प्रयोग करोगे, वह निश्चय ही जीवित हो जाएगा। ये सर्वथा सत्य है। तुम आकाश में अत्यंत दीप्तमान तारा रूप से स्थित हो जाओगे। तुम्हारा तेज सूर्य और अग्नि के तेज को भी अतिक्रमण कर जाएगा। तुम ग्रहों में प्रधान माने जाओगे। हे सुव्रत, तुम्हारे उदय होने पर जगत में मनुष्यों के विवाह आदि सभी धर्म कार्य सफल होंगे। सभी नंदा अर्थात प्रतिपदा, षष्ठी और एकादशी तिथियां तुम्हारे संयोग से शुभ हो जाएंगी और तुम्हारे भक्त वीर संपन्न तथा बहुत सी संतान वाले होंगे। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ ये शिवलिंग शुक्रेश नाम से विख्यात होगा। जो मनुष्य इस लिंग की अर्चना करेंगे, उन्हें सिद्धि की प्राप्ति हो जाएगी। जो लोग पूरे वर्ष नक्त व्रत परायण होकर शुक्रवार के दिन शुक्रकूप के जल से सारी क्रियाएं संपन्न करके शुक्रेश की अर्चना करेंगे, उन्हें जिस फल की प्राप्ति होगी वह भी मुझसे श्रवण करो। उन मनुष्यों में वीर्य की अधिकता होगी। उनका वीर्य कभी भी निष्फल नहीं होगा। वे पुत्रवान तथा पुरुषत्व के सौभाग्य से संपन्न होंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे सभी मनुष्य बहुत सी विद्याओं के ज्ञाता और सुख के भागी होंगे। इस प्रकार वरदान देकर महादेव उसी लिंग में समाहित हो गए। तब भृगुनंदन शुक्र भी प्रसन्न मन से अपने धाम को चले गए। हे व्यास जी, शुक्राचार्य को जिस प्रकार अपने तपोबल से मृत्युंजय नामक विद्या की प्राप्ति हुई थी, उसका वृतांत तो मैंने तुमसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? व्यास जी बोले, हे सर्वज्ञ सनत कुमार जी, आपने अनुग्रह करके प्रेम पूर्वक ऐसी अद्भुत और सुंदर कथा सुनाई है जो शंकर जी की कृपा से ओतप्रोत है। अब मुझे शशि मौली के उस उत्तम चरित्र के श्रवण करने की भी इच्छा है, जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणाध्यक्ष पद प्रदान किया था। सनत कुमार जी कहने लगे, हे व्यास जी, परमात्मा शंभु की उस कथा को जिसमें उन्होंने प्रसन्न होकर बाणासुर को गणनायक बना था, अब आदर पूर्वक श्रवण करो। इसी प्रसंग में महाप्रभु शंकर का वह सुंदर चरित्र भी आएगा, जिसमें उन्होंने बाणासुर पर अनुग्रह करके श्री कृष्ण के साथ संग्राम किया था। हे व्यास जी, दक्ष प्रजापति की 13 कन्याएं कश्यप मुनि की पत्नियां थीं। वे सब के सब पतिव्रता और सुशीला थी। उनमें दिति सबसे बड़ी थी, जिसके लड़के दैत्य कहलाते हैं। अन्य पत्नियों से भी देवता तथा चराचर सहित समस्त प्राणी पुत्र रूप से उत्पन्न हुए थे। ज्येष्ठ पत्नी दिति के गर्भ से सर्वप्रथम 2 महाबली पुत्र पैदा हुए। उनमें हिरण्यकशिपु ज्येष्ठ था और उसके छोटे भाई का नाम हिरण्याक्ष था। हिरण्यकशिपु के 4 पुत्र हुए, जिनके नाम हलाद, अनुलाद, संगलाद और प्रहलाद था। उनमें प्रहलाद जितेंद्रिय तथा महान विष्णु भक्त हुए। उनका नाश करने के लिए कोई भी दैत्य समर्थ नहीं हो सका। प्रहलाद का पुत्र विरोचन हुआ। वह दानियों में सर्वश्रेष्ठ था। उसने विप्र रूप से याचना करने वाले इंद्र को अपना सिर ही दे डाला था। उनका ये पुत्र बलि हुआ। ये महादानी और शिवभक्त था। उसने वामन रूपधारी विष्णु को सारी पृथ्वी दान कर दी थी। बलि का औरस पुत्र बाण हुआ। वह शिवभक्त, मानी, उदार, बुद्धिमान, सत्य, प्रत्यज्ञ और सहस्त्रों का दान करने वाला था।
उस असुर राज ने पूर्व काल में त्रिलोकी को तथा त्रिलोकाधिपतियों को बलपूर्वक जीतकर शोणितपुर में अपनी राजधानी बनाया और वहीं राज्य करने लगा। उस समय देवगण शंकर की कृपा से उस शिवभक्त बाणासुर के किंकर के समान हो गए थे। उसके राज्य में देवताओं के अलावा और कोई प्रजा दुखी नहीं थी। शत्रु धर्म का बर्ताव करने वाले देवता शत्रुतावश ही कष्ट झेल रहे थे। एक समय वह महासुर अपनी सहस्त्रों भुजाओं से ताली बजाता हुआ तांडव नृत्य करके महेश्वर शिव को प्रसन्न करने की चेष्टा करने लगा। उसके उस नृत्य से भक्त वत्सल शंकर संतुष्ट हो गए। भोलेनाथ तो दयालु हैं, दैत्य हो, दानव हो या देवता हो, जो भी भक्ति से, श्रद्धा से, विश्वास से उनका ध्यान करता है, तप करता है, वो उसी को वरदान दे देते हैं। फिर उन्होंने परम प्रसन्न होकर उसकी ओर कृपा दृष्टि से देखा। भगवान शंकर तो संपूर्ण लोकों के स्वामी, शरणागत वत्सल और भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं। उन्होंने बलिनंदन महासुर बाण को वर देने की इच्छा प्रकट की। हे मुने, बलिनंदन महादेव बाण शिव भक्तों में श्रेष्ठ और परम बुद्धिमान था। उसने परमेश्वर शंकर को प्रणाम करके उनकी स्तुति की और कहने लगा, हे प्रभु, आप मेरे रक्षक हो जाइए और पुत्रों तथा गणों सहित मेरे नगर के अध्यक्ष बनकर सर्वथा प्रीति का निर्वाह करते हुए मेरे पास ही निवास कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, वह बलिपुत्र बाण निश्चय ही शिवजी की माया से मोह में पड़ गया था, इसलिए उसने मुक्ति प्रदान करने वाले दुराराध्य महेश्वर को पाकर भी ऐसा वर मांगा। तब ऐश्वर्यशाली भक्तवत्सल प्रभु उसे यह वर देकर और पुत्रों और गणों के साथ प्रेम पूर्वक वहीं निवास करने लगे। एक बार बाणासुर को बड़ा ही गर्व हो गया। उसने तांडव नृत्य करके शंकर जी को संतुष्ट किया। जब बाणासुर को ये ज्ञात हो गया कि पार्वती वल्लभ शिव जी प्रसन्न हो गए हैं, तब वह हाथ जोड़कर सिर झुकाए हुए बोला, हे देवाधिदेव महादेव, आप तो समस्त देवताओं के शिरोमणि हैं। आपकी ही कृपा से मैं बलि हुआ हूँ। अब आप मेरा उत्तम वचन भी सुनिए। देव, आपने जो मुझे 1000 भुजाएं प्रदान की हैं, ये तो मुझे अब महान भार रूप लग रही है, क्योंकि इस त्रिलोकी में मुझे आपके अलावा अपनी जोड़ का और कोई योद्धा ही नहीं मिला। इसलिए हे वृषभध्वज, युद्ध के बिना इन पर्वत सरीखी सहस्त्रों भुजाओं का लेकर मैं क्या करूं? मैं अपनी इन परिपुष्ट भुजाओं की खुजली मिटाने के लिए युद्ध की लालसा से नगरों और पर्वतों को चूर्ण करता हुआ दिग्गजों के पास भी गया, परंतु वे भी भयभीत होकर भाग खड़े हुए। मैंने यम को योद्धा, अग्नि को महान कार्य करने वाला, वरुण को गौओं का पालन करता गोपाल, कुबेर को गजाध्यक्ष, नैऋति को सैरंध्री और इंद्र को जीतकर सदा के लिए करद बना लिया है। महेश्वर, अब मुझे किसी ऐसे युद्ध के प्राप्त होने की बात बताइए जिससे मेरी ये भुजाएं या तो शत्रुओं के हाथों से छूटे हुए शस्त्रास्त्रों से जर्जर होकर गिर जाएं, या फिर हजारों प्रकार से शत्रु की भुजाओं को ही गिरा दें। बस मेरी यही इच्छा है प्रभु, इसे ही पूर्ण करने की कृपा करें। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनि श्रेष्ठ, उसकी बात सुनकर भक्त बाधा पहाड़ी तथा महामन्यु स्वरूप रुद्र को कुछ क्रोध आ गया। तब वे महान अद्भुत अट्टहास करके बोले, अरे अभिमानी, संपूर्ण दैत्यों के कुलों में नीच, तुझे सर्वथा धिक्कार है, धिक्कार है। तू बलि का पुत्र और मेरा भक्त है, तेरे लिए ऐसी बात कहना उचित नहीं है। अब तेरा ये घमंड चूर चूर होगा। तुझे शीघ्र ही मेरे समान बलवान के साथ अचानक महान भीषण युद्ध प्राप्त होगा। उस संग्राम में तेरी ये पर्वतसरी की भुजाएं जालौनी लकड़ी की तरह शास्त्रास्त्रों से छिन्न भिन्न होकर धरती पर गिरेंगी। हे दुष्टात्मा, तेरे आयुधागार पर स्थापित तेरा जो ये मनुष्य के सिर वाला मयूर ध्वज फहरा रहा है, इसका जब वायु भय के बिना पतन हो जाएगा, तब तू अपने चित्त में समझ लेना कि वह महान भयानक युद्ध आ पहुंचा है। उस समय तू घोर संग्राम का निश्चय करके अपनी सारी सेना के साथ वहां जाना। इस समय तू अपने महल को लौट जा, क्योंकि इसी में तेरा कल्याण है। हे दुर्मते, वहां तुझे प्रसिद्ध बड़े बड़े उत्पात दिखाई देंगे। ऐसा कहकर गर्भहारी भक्तवत्सल भगवान शंकर मौन हो गए। सनत कुमार जी कहने लगे, हे मुने, यह सुनकर बाणासुर ने दिव्य पुष्पों की कलियों से अंजलि भरकर रुद्र की अभ्यर्चना की और फिर उन महादेव को प्रणाम करके वह अपने घर को लौट गया।
फिर किसी समय दैववश उसका वह ध्वज अपने आप टूटकर गिर गया। ये देखकर बाणासुर हर्षित होकर युद्ध करने के लिए तत्पर हो गया। वह अपने हृदय में विचार करने लगा कि कौन सा युद्ध प्रेमी योद्धा किस देश से आएगा, जो नाना प्रकार के शास्त्रास्त्रों का परागामी विद्वान होगा और मेरी सहस्त्रों भुजाओं को ईंधन की तरह काट डालेगा, और मैं भी अपने अत्यंत तीखे शस्त्रों से उसके सैकड़ों टुकड़े कर डालूंगा। इसी समय शंकर जी की प्रेरणा से वह काल आ गया। एक दिन बाणासुर की कन्या उषा वैशाख मास में माधव की पूजा करके मांगलिक श्रृंगार से सुसज्जित होकर रात के समय अपने गुप्त अंतःपुर में सो रही थी। उसी समय वह स्त्री भाव को प्राप्त हो गई। तब देवी पार्वती की शक्ति से उषा को स्वप्न में श्री कृष्ण के पौत्र अनिरुद्ध का मिलन प्राप्त हुआ। जागने पर वह व्याकुल हो गई और उसने अपनी सखी चित्रलेखा से स्वप्न में मिले हुए उस पुरुष को ला देने के लिए कहा। तब चित्रलेखा ने कहा, हे देवी, तुमने स्वप्न में जिस पुरुष को देखा है उसे भला मैं कैसे ला सकती हूँ, जबकि मैं उसे जानती भी नहीं। उसके ऐसा कहने पर दैत्य कन्या उषा प्रेमांध होकर मरने पर उतारू हो गई। तब उस दिन उसकी उस सखी ने उसे बचा लिया। हे मुनिश्रेष्ठ, कुंभांड की पुत्री चित्रलेखा बड़ी बुद्धिमती थी और वह बाण तनया अर्थात बाण की पुत्री उषा से फिर बोली। चित्रलेखा ने कहा, हे सखी, जिस पुरुष ने तुम्हारे मन का अपहरण किया है उसे बताओ तो सही। इस त्रिलोकी में वो कहीं भी होगा तो मैं उसे लाऊंगी और तुम्हारा ये कष्ट भी दूर करूंगी। सनत कुमार जी कहते हैं, हे महर्षि, ऐसा कहकर चित्रलेखा ने वस्त्र के पर्दे पर देवताओं, दैत्यों, दानवों, गंधर्वों, सिद्धों, नागों और यक्ष आदि के चित्र अंकित किए। फिर वह मनुष्यों का चित्र बनाने लगी। उनमें वृषणी वंशियों का प्रकरण आरंभ होने पर उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया। क्या ये आप जानते हैं ये किस चित्र की बात हो रही है? आजकल किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए जो उसका स्केच बनाया जाता है, ये मॉडर्न आर्ट भी कहलाती है। और आप जानते हैं ये आर्ट कोई आज की नहीं है, इसकी खोज, ये सब देन हमारे शिव महापुराण में वर्णित है। इसीलिए कहते हैं हमारे देश की संस्कृति, हमारी सभ्यता, हमारी परंपराएं महान है, प्राचीन है, और सारी संस्कृतियां जो अन्य हैं वो सब हमारे सनातन धर्म की ही देन है। इसीलिए तो हमारा धर्म महान है। बहुत ही कम लोग जानते हैं कि ये सारी बातें कितनी सच हैं। हो सके तो आप इन कथाओं को खुद दूसरों को सुनाइएगा, इन वीडियोस को दूसरों तक शेयर कीजिएगा। चित्र बनाते बनाते जब उसने शूर, वसुदेव, राम, कृष्ण और नरश्रेष्ठ प्रद्युम्न का चित्र बनाया, फिर जब उसने प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध का चित्र बनाया, तब उसे देखकर उषा लज्जित हो गई। उसका मुख अवनत हो गया और हृदय हर्ष से भर गया। उषा ने कहा, सखी, रात में जो मेरे पास आया था और जिसने मेरे चित्त रूपी रत्न को चुरा लिया है, वो चोर पुरुष यही तो है। प्यारी सखी, यही है वो पुरुष। फिर उषा के अनुरोध करने पर चित्रलेखा ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी को द्वारकापुरी पहुंचकर क्षण मात्र में ही पलंग पर बैठे हुए अनिरुद्ध को महल में से उठा लाई। वह दिव्य योगिनी थी। उषा अपने प्रीतम को पाकर बड़ी प्रसन्न हो गई। इधर अंतःपुर के द्वार की रक्षा करने वाले बेतधारी पहरेदारों ने चेष्टाओं से और अनुमान से इस बात को लक्ष्य कर लिया। उन्होंने एक दिव्य शरीरधारी, दर्शनीय, साहसी और समरप्रिय नवयुवक को कन्या के साथ दुःशीलता का आचरण करते हुए देख भी लिया। उसे देखकर कन्या के अंतःपुर की रक्षा करने वाले उन महाबली पुरुषों ने बलिपुत्र बाणासुर के पास जाकर सारी बातें बताते हुए कहा, देव, पता नहीं आपके अंतःपुर में बलपूर्वक प्रवेश करके कौन पुरुष छिपा हुआ है। कहीं वो इंद्र तो नहीं है जो वेश बदलकर आपकी कन्या का उपभोग कर रहा है। हे महाबाहु दानवराज, उसे यहाँ देखिए और जैसा उचित समझिए वैसा कीजिए। इसमें हम लोगों का कोई दोष नहीं है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुनिश्रेष्ठ, द्वारपालों का ये वचन तथा कन्या के दूषित होने का कथन सुनकर महाबली दानवराज बाण आश्चर्यचकित हो गया। फिर वह कुपित होकर अंतःपुर में जा पहुंचा। वहां उसने प्रथम अवस्था में वर्तमान दिव्य शरीरधारी अनिरुद्ध को देखा। उसे महान आश्चर्य हुआ। फिर उसने उसका बल देखने के लिए 10,000 सैनिकों को भेजकर आज्ञा दी कि इसे मार डालो। सेना ने अनिरुद्ध पर आक्रमण कर दिया। तब अनिरुद्ध ने बात ही बात में 10,000 सैनिकों को काल के हवाले कर दिया।
फिर तो असंख्य सेना पर सेनाएं वहां आने लगी और अनिरुद्ध उन्हें काल का ग्रास बनाने लगे। फिर उन्होंने बाणासुर का वध करने के लिए एक शक्ति हाथ में ली जो कालाग्नि के समान भयंकर थी। फिर उसी रथ की बैठक में बैठे हुए बाणासुर पर प्रहार भी कर दिया। उसकी गहरी चोट खाकर वीरवर बाण उसी क्षण घोड़ों सहित वहीं अंतर्ध्यान हो गया। फिर महावीर बलिपुत्र बाणासुर ने, जो महान बल संपन्न और शिवभक्त था, छल पूर्वक नागपाश से अनिरुद्ध को बांध दिया। इस प्रकार उन्हें बांधकर और पिंजरे में कैद करके वह युद्ध से उपराम हो गया। फिर बाण कुपित होकर महाबली सूतपुत्र से बोला, सूतपुत्र, घास फूस से ढके हुए अगाध कुएं में ढकेलकर इस पापी को मार डाल, और अधिक क्या कहूं, इसे तो सर्वथा मार ही डालना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, उसकी ये बात सुनकर उत्तम मंत्रियों में श्रेष्ठ धर्म बुद्धि निशाचर कुंभांड ने बाणासुर से कहा, हे देव, थोड़ा विचार तो कीजिए। मेरी समझ में तो ये कर्म करना उचित नहीं लगता, क्योंकि इसके मारे जाने पर अपना आत्मा ही आहत हो जाएगा। पराक्रम में तो ये विष्णु के समान दिख रहा है। ऐसा लगता है कि आप पर कुपित होकर चंद्रचूर्ण ने अपने उत्तम तेज से इसे ही बढ़ा दिया है। साहस में ये शशि मौली की तरह लग रहा है, क्योंकि इस अवस्था को पहुंच जाने पर भी ये तो अपने पुरुषार्थ पर ही डटा हुआ है। ये ऐसा बली है कि यद्यपि नाग इसे बलपूर्वक डस रहे हैं, फिर भी ये हम लोगों को तिनका ही समझ रहा है। सनत कुमार जी कहते हैं, हे व्यास जी, दानव कुंभांड राजनीति के ज्ञाताओं में श्रेष्ठ था। वह बाण से ऐसा कहकर फिर अनिरुद्ध से कहने लगा, हे नराधम, अब तू वीरवर दैत्यराज की स्तुति कर और दीन वाणी से मैं हार गया ऐसा बारंबार कहकर उनके आगे हाथ जोड़कर नमस्कार कर। ऐसा करने पर ही तो मुक्त हो सकता है, नहीं तो तुझे बंधन आदि का कष्ट भोगना ही पड़ेगा। उसकी बात सुनकर अनिरुद्ध उत्तर देते हुए बोले, हे दुराचारी निशाचर, तुझे क्षत्रिय धर्म का ज्ञान नहीं है? अरे, शूरवीर के लिए दीनता दिखाना और युद्ध से मुख मोड़कर भागना मरने से बढ़कर कष्टदायक होता है, और मेरे विचार से तो विरुद्धाचरण कांटे की तरह चुभने वाला होता है। वीरमानी क्षत्रिय के लिए रणभूमि में सदा सामने लड़ते हुए मरना ही श्रेयस्कर है। भूमि पर पड़कर हाथ जोड़े हुए दीन की तरह मरना तो बिल्कुल नहीं। सनत कुमार जी कहते हैं, हे मुने, इस प्रकार अनिरुद्ध ने बहुत सी वीरता की बातें कही, जिन्हें सुनकर बाणासुर को महान विस्मय हुआ और उसे क्रोध भी आया। उस समय समस्त वीरों के, अनिरुद्ध के और मंत्री कुंभांड के वचन सुनते सुनते बाणासुर के आश्वासन के लिए एक आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी ने कहा, महाबली बाण, तुम बलि के पुत्र हो, इसलिए थोड़ा विचार तो करो। परम बुद्धिमान शिव भक्त, तुम्हारे लिए क्रोध करना उचित नहीं है। शिव समस्त प्राणियों के ईश्वर, कर्मों के साक्षी और परमेश्वर हैं। ये सारा चराचर जगत उन्हीं के अधीन है। वे ही सदा रजोगुण, सत्वगुण और तमोगुण का आश्रय लेकर ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र रूप से लोकों की सृष्टि, भरण, पोषण और संहार करते हैं। हे महामते, मन में इस प्रकार विचार कर स्वस्थ हो जाओ। नाना प्रकार की लीलाओं के रचने में निपुण भक्त वत्सल भगवान शंकर गर्व को मिटा देने वाले हैं, और इस समय तुम्हारे मन में जो अभिमान है वही तुम्हारे इस अभिमान को चूर कर देंगे। सनत कुमार जी कहते हैं, महामुने, इतना कहकर आकाशवाणी बंद हो गई। तब उसके वचन को मानकर बाणासुर ने अनिरुद्ध का वध करने का विचार ही छोड़ दिया। फिर विशाले नागों के पाश से बंधे हुए अनिरुद्ध उसी क्षण देवी दुर्गा का स्मरण करने लगे। अनिरुद्ध ने कहा, हे शरणागत वत्सले, आप यश प्रदान करने वाली हैं। आपका रोष बड़ा उग्र होता है। देवी, मैं नागपाश से बंधा हुआ हूँ और नागों की विष ज्वाला से संतप्त हो रहा हूँ। अतः हे देवी, आप शीघ्र पधारिए और मेरी रक्षा कीजिए। सनत कुमार जी कहते हैं, मुनीश्वर, जब अनिरुद्ध ने पिसे हुए काले कोयले के समान कृष्ण वर्ण वाली काली को इस प्रकार संतुष्ट किया, तब ज्येष्ठ कृष्ण चतुर्दशी की महारात्रि में वहां प्रकट हुई। उन्होंने उन सर्प रूपी भयानक बाणों को भस्म करके अपने बलिष्ठ मुक्कों के आघात से उस नाग पंजर को विदीर्ण कर दिया। इस प्रकार देवी दुर्गा ने अनिरुद्ध को बंधन मुक्त करके उन्हें पुनः अंतःपुर में पहुंचा दिया और स्वयं वही अंतर्ध्यान हो गई। इस प्रकार शिव की शक्ति स्वरूपा देवी की कृपा से अनिरुद्ध कष्ट से छूट गए, उनकी सारी व्यथा मिट गई और वे सुखी हो गए। फिर प्रद्युम्न नंदन अनिरुद्ध शिव शक्ति के प्रताप से विजयी होकर अपनी प्रिया
बाण तनया को पाकर परम हर्षित हुए और अपनी प्रियतमा उस उषा के साथ पूर्ववत सुखपूर्वक विहार करने लगे। इधर अपने पौत्र अनिरुद्ध का अपहरण होने पर भगवान श्री कृष्ण ने जो कुछ भी किया उसका वृतांत आप सभी अगले अध्याय में सुनेंगे।